हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग काम करने वाले हैं कस्टम यूजर मॉडल। सो हमको एक्चुअली में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कस्टम यूजर मॉडल की, क्योंकि जब भी हम लोग अपने एप्लीकेशन के एडमिन डैशबोर्ड को ओपन करते हैं तो अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे लिखा पे लोकल होस्ट स्लैश एडमिन। ठीक है, तो जब आप लॉगिन करेंगे इसे तो यहाँ पे हमसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। इसको मैं लॉग आउट करने के बाद अगेन होम पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या मांग रहे हैं हमसे? यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट हम क्या चाहते हैं जनरली कि हमारी एप्लीकेशन यूजर लॉगिन करे अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है हमारे जेंगो एडमिन की, वो हम लोग चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कस्टम यूजर मॉडल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं इसके लिए अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कस्टम यूजर मॉडल के लिए अलग से एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो आते हैं टर्मिनल पे एंड यहाँ पे कंट्रोल C से अपना सर्वर करेंगे क्लोज, क्लियर। एंड इसके बाद अपनी एक न्यू एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका नाम रहेगा अकाउंट। यहाँ बनाते हैं पाइथन मैनेज डॉट py स्टार्ट ऐप। एंड ऐप का नाम रहेगा हमारा अकाउंट। अकाउंट इसके बाद एंटर करते हैं। इससे क्या होगा कि अकाउंट नाम की हमारी एक न्यू एप्लीकेशन बन जाएगी। ठीक है, जहाँ पे हमको मल्टीपल फाइल्स देखने को मिलेंगी। एंड सेकंड स्टेप ये रहेगा कि जो हमने अकाउंट एप्लीकेशन क्रिएट की है ना, इसको रजिस्टर कर देंगे अपनी सेटिंग्स डॉट पी फाइल के अंदर। तो आएंगे अपने फूड ऑनलाइन अंडरस्कोर मेन फोल्डर के अंदर। यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पी फाइल में आएंगे। एंड यहाँ पे आने के बाद टॉप में यहाँ पे लिखा होगा आपका इंस्टॉल इंस्टॉल अंडरस्कोर एप्स। तो यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को करेंगे इंस्टॉल। क्या है एप्लीकेशन का नाम? अकाउंट्स। ध्यान रखना कि जो आप लोग यहाँ पे नाम रखेंगे ना, वो सेम आपका नाम होना चाहिए जो आपने जिस नाम से आपने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट की है, ACCOUNTS। इसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद ऐसे आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद जो आपने अकाउंट एप्लीकेशन बनाई है इसमें आएंगे हम लोग। इसके बाद मॉडल्स डॉट पी फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग अपने मॉडल तैयार करेंगे अपने यूजर के लिए। सो हम लोग डिफॉल्ट मॉडल का यूज करेंगे जिसमें हम यूज करेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिक। एंड यहाँ से ऑथ, इसमें मिल जाएगा हमको मॉडल्स। कौन सा रहेगा हमारा मॉडल से इंपोर्ट करेंगे? एक रहेगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर। एंड सेकंड रहने वाला है हमारा यहाँ पे बेस यूजर मैनेजर। ये हम लोग दो बिल्डिंग क्लास का यूज करेंगे। पहला रहेगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर एंड सेकंड रहेगा हमारा बेस यूजर मैनेजर। अब दोनों का अलग अलग काम होता है। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कहाँ पे हम लोग बेस यूजर मैनेजर यूज करते हैं एंड कहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो क्लास कर लेते हैं क्रिएट। पहली क्लास रहेगी हमारी यूजर मैनेजर। यूजर मैनेजर जहाँ पे यूज करेंगे हम लोग बेस यूजर मैनेजर। अब जनरली यहाँ जो हम लोगों ने इनहेरिट किया है बेस यूजर मैनेजर को, इसका काम होता है कि कितने नंबर ऑफ मेथड्स हम लोग डिफाइन करेंगे रिलेटेड टू यूजर, वो हम लोग इस मैनेजर क्लास का यूज करके करेंगे। ठीक है। एंड सेकंड थिंग, जो हमारी सेकंड क्लास रहेगी क्लास CLASS, इस क्लास का नाम रखते हैं हम लोग यूजर। ठीक है। एंड इस यूजर की क्लास है, इसमें हम लोग इनहेरिट कर लेंगे एब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर। ठीक है। सो इसमें जो भी परमिशंस होंगी, जितने भी फील्ड्स होंगे, वो सारे हम लोग डिसाइड करेंगे इस यूजर क्लास के अंदर। एंड जो जो उसको रिस्ट्रिक्शन देनी है कि किसको आपको नॉर्मल यूजर बनाना है, किसे आपको एडमिन बनाना है, किसे सुपर यूजर बनाना है, वो सारी फंक्शनलिटी हम लोग डिफाइन करेंगे इस यूजर मैनेजर के अंदर। तो सारे मेथड्स हम लोग बनाएंगे अपने यूजर मैनेजर के अंदर एंड सारे फील्ड्स बनाएंगे हम लोग अपने यूजर क्लास के अंदर। ठीक है। सो वन बाय वन हम लोग इस पे काम करने स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पास को रिमूव करके यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं जो कि रहेगा पहला क्रिएट यूजर, CREAT क्रिएट अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, ये हम लोगों ने मेथड का नाम रखा। एंड इसके बाद जो इसका पहला पैरामीटर रहेगा वो रहेगा सेल्फ। इसके बाद फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एंड लास्ट अंडरस्कोर नेम। इसके बाद यूजर नेम एंड यूजर नेम हो गया ईमेल।
इसके बाद पासवर्ड। पासवर्ड हम लोग बाय डिफॉल्ट नन कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ फील्ड्स रहेंगे जब हम लोग यूजर को क्रिएट करेंगे। नॉर्मल यूजर जो क्रिएट होगा हमारा, तो फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। इसके बाद ये क्रिएट करने के बाद अगर ईमेल आईडी नहीं मिलती है, इफ नॉट ईमेल, तो उस केस में हम लोग एक एरर दे देंगे, रेस आर ए आई एस, रेस कर देंगे हम लोग, वैल्यू एरर। एंड वैल्यू एरर में मैसेज कर दे देंगे हम लोग यहाँ पे, यूजर मस्ट हैव एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये हम लोग एक एरर मैसेज दे देंगे अगर यूजर, जब यूजर क्रिएट करेंगे हम लोग और वहां पे अगर वो ईमेल आईडी एंटर नहीं करता है, तो उस केस में ये वाला एरर मिल जाएगा देखने को। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने ईमेल के लिए किया, सेम हम लोग किसके लिए कर लेंगे, यूजर नेम के लिए कर लेंगे, USER, यूजर नेम। ठीक है, सेम अगर यूजर नेम नहीं मिलता उसको, तो हम लोग रेस कर देंगे वैल्यू एरर। एंड वैल्यू एरर में हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे, क्या पास करेंगे, यूजर मस्ट हैव एन यूजर नेम। परफेक्ट। सो ईमेल भी हो गया हमारा, यूजर नेम भी हो गया। इतना करने के बाद अब हम लोग यूजर यूजर जो रहेगा हमारा, ये हो गया हमारा यूजर नेम। हाँ, परफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना मेथड कॉल करेंगे, जो कि होगा हमारा सेल्फ डॉट मॉडल, जिसका बिल्ट इन मेथड है। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, जो ईमेल है उसको कर लेंगे नॉर्मलाइज, सेल्फ डॉट नॉर्मलाइज एंड नॉर्मलाइज अंडरस्कोर ईमेल। अब नॉर्मलाइज अंडरस्कोर ईमेल मेथड का यूज क्यों किया हम लोगों ने, यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ। क्योंकि अगर सपोज करो यूजर ने कैपिटल लेटर में अगर ईमेल आईडी एंटर करी है, तो जो हमारा नॉर्मलाइज मेथड है ये उसको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल लेटर में। ठीक है, एंड उसके बाद उसको स्टोर कर लेगा इस ईमेल के अंदर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ना एक बना लेता हूँ वेरिएबल, यूजर नाम से इसको असाइन कर देंगे यहाँ से। ठीक है, सिमिलरली जिस तरीके से हम लोगों ने ईमेल के लिए किया है ना, इसी तरीके से हम लोग बाकी फील्ड के लिए भी कर लेते हैं। यूजर नेम के लिए रहेगा हमारा यूजर नेम, ये आपका कुछ हो सकता है। इसके बाद फर्स्ट नेम के लिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट नेम, एंड लास्ट नेम असाइन लास्ट नेम। ठीक, इतना करने के बाद देन यहाँ पे आते हैं यूजर। अभी हम लोगों ने पासवर्ड सेट नहीं किया, तो यहाँ पे कर लेंगे सेट अंडरस्कोर पासवर्ड। अब यहाँ पे सेट अंडरस्कोर पासवर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि जब हम लोग पासवर्ड एंटर करेंगे यूजर के लिए, जब यूजर क्रिएट कर देंगे, तो वहाँ पे हम लोग पासवर्ड भी करेंगे क्रिएट। और हम नहीं चाहते कि पासवर्ड आपका नॉर्मल फॉर्म में रहे, उसको हम लोग डिकोड करना चाहते हैं। तो डिकोड करने के लिए यूज कर लेंगे हम लोग सेट अंडरस्कोर पासवर्ड। ये मेथड जो होता है, ये क्या करता है, जो हम लोग नॉर्मल पासवर्ड डालेंगे उसको डिकोड कर देगा, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में हमारा पासवर्ड नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम इसको पास कर देंगे पासवर्ड। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर को सेव कर देंगे, यूजर डॉट सेव। सेव कैसे करेंगे, यूजिंग USANG, यूजिंग, यहाँ पर रहेगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर DB। ये हमारा सेव हो जाएगा, एंड सेव होने के बाद रिटर्न कर देंगे यूजर। इससे हमारा एक नॉर्मल यूजर क्या होगा, क्रिएट हो गया। जिस तरीके से हम लोगों ने अपना नॉर्मल यूजर क्रिएट किया है ना, इसी तरीके से हम एक सुपर यूजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आते हैं, एंड हाँ यहाँ पे डेफ क्रिएट अंडरस्कोर सुपर यूजर। ठीक है, तो सुपर यूजर में भी वो सारे फील्ड्स रहेंगे जो हम लोगों ने क्रिएट यूजर में रखे थे। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख लेता हूँ सेल्फ, इसके बाद फर्स्ट FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, एंड इसके बाद क्या था, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। पासवर्ड में क्या रहेगा हमारा, बाय डिफॉल्ट नन कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। इतना करने के बाद सेम इसके लिए भी मेथड तो बनाए बनाए रखा हम लोगों ने। देन यूजर असाइन
सेल्फ डॉट मॉडल, एंड इस मॉडल के अंदर जैसे हम लोगों ने यूजर के लिए किया था, सेम इसके लिए भी वही फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे। क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट नॉर्मलाइज अंडरस्कोर ईमेल, बाकी ईमेल ही रहेगी हमारी, कॉमा लगाना है। इसके बाद यूजर नेम, तो यूजर नेम में तो हमारा यूजर नेम ही रहने वाला है। इसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड जो रहेगा हमारा वो पासवर्ड ही रहने वाला है। एंड फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड कॉमा लगाना है। And यहाँ पे लास्ट नेम असाइन लास्ट। ठीक है, यहाँ तक तो पूरा क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि जैसे हम लोगों ने नॉर्मल जब हम लोग अपना यूजर क्रिएट कर रहे थे, सेम फंक्शनलिटी हम लोगों ने इसके लिए करी है। अब चेंजेस तो यहाँ से होंगे इस सुपर यूजर के लिए। तो होगा क्या कि हमें ना इसमें कुछ परमिशन देनी पड़ेंगी। ठीक है, परमिशंस क्या क्या होंगी, जैसे कि जो यूजर है, यूजर डॉट इज अंडरस्कोर एडमिन, इज अंडरस्कोर एडमिन, तो इन अंडरस्कोर एडमिन यस, प्रूव करना है इसको। इसके बाद यूजर डॉट इज अंडरस्कोर एक्टिव, यस, प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो जो सुपर यूजर होगा वो एडमिन भी होगा, वो एक्टिव भी होगा। यूजर अंडरस्कोर इज सॉरी यूजर डॉट इज अंडरस्कोर स्टाफ, ये स्टाफ भी होगा वो, यस। इसके साथ साथ यूजर डॉट इज अंडरस्कोर सुपर एडमिन, सुपर एडमिन, तो सुपर एडमिन भी होगा वो हमारा, बिल्कुल होगा। इसके साथ साथ यूजर डॉट, अब क्या हो जाएगा, सुपर एडमिन हो गया, इज एक्टिव हो गया, स्टाफ हो गया, सुपर एडमिन ना। अभी हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के लिए सेम उसी कंसेप्ट यूज करेंगे, यूजिंग, क्या बताया था मैंने यहाँ पे, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर डी। इसके बाद रिटर्न कर देंगे अपने यूजर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो सुपर यूजर का जो मेथड है वो बन के रेडी हो जाएगा। सिंपल है बहुत ही, आपने जो जो फील्ड चाहिए थे वो आपने एज ए पैरामीटर पास किए, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। इसके बाद आपने मॉडल मेथड को कॉल किया, इसमें ईमेल असाइन कराई, यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड सेम आपने आप उसको परमिशन दी कि जो यूजर होगा वो इज एडमिन होगा, इज एक्टिव होगा, इज स्टाफ होगा, सुपर एडमिन होगा हमारा। इसके बाद उसको सेव कर लिया हम लोगों ने, सेव करने के बाद यूजर को रिटर्न कर दिया। ठीक है ना, अभी हमारे अब बारी है किसकी, यूजर की। अब हम लोग यूजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो यूजर करने के लिए यहाँ पे हमारे सारे फील्ड्स होंगे, जैसे फर्स्ट फील्ड हो गया हमारा, यहाँ पे आता हूँ मैं। हम लोग यूजर क्लास पे काम कर रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, मॉडल्स, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, कैरेक्टर फील्ड होगा हमारा। इसमें जो मैक्स लेंथ होगी हमारी वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे 100। ठीक है, ये हमारा 100 हो गया। एंड इसके साथ साथ लास्ट नेम हो जाएगा, लास्ट अंडरस्कोर नेम, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मैक्स लेंथ रखेंगे इसकी हम लोग 100, लास्ट नेम हो गया। इसके बाद यूजर, यूजर नेम, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड रहेगा, मैक्स लेंथ हम लोग लिखेंगे इसकी 100, लेकिन यूजर नेम हमेशा यूनिक होता है, तो मैं इसको यूनिक कर दूंगा ट्रू, यूनिक ट्रू हो गया हमारा। इसके साथ साथ फिर एक नेक्स्ट फील्ड था हमारा ईमेल, तो यहाँ रहेगा मॉडल्स, अभी यार यहाँ पर ना, मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड। ठीक है, एंड ईमेल फील्ड में कुछ नहीं करना आपको, यूनिक, यूनिक ट्रू कर देना है, क्योंकि ईमेल फील्ड आपका हमेशा क्या रहता है, यूनिक रहता है। इसके साथ साथ ईमेल तो हो गया हमारा। देन फोन नंबर और लेते हैं, फोन अंडरस्कोर नंबर। फोन नंबर में हमारा जो रहेगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, जो इसकी मैक्स लेंथ होगी वो मैं 12 रखता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो होता है हमारा 10 कैरेक्टर्स का होता है। इसके बाद ब्लैंक थ्रू करता हूँ, ब्लैंक थ्रू।
मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप फोन नंबर फिल ही करो, हो सकता है तो फिल करो, अदरवाइज ब्लैंक भी चलेगा। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट फील्ड है हमारा वो है रोल। अब यूजर का रोल क्या है, देखो जनरली होता क्या है कि एक यूजर के मल्टीपल रोल हो सकते हैं। जो एप्लीकेशन बनाने हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है हमारी, इसमें तीन तरह के यूजर्स होंगे हमारे। पहला रेस्टोरेंट रोल होगा यूजर का, दूसरा कस्टमर रोल होगा, एंड थर्ड एडमिन होगा। ठीक है, तो हम एक यूजर को तीन तरह के रोल देने वाले हैं। या तो वो रेस्टोरेंट होगा, रेस्टोरेंट रोल होगा पूरा का पूरा। सेकंड थिंग, या तो वो कोई कस्टमर होगा, या फिर एडमिन होगा। तो रोल कैसे डिफाइन करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले मैं रोल डिफाइन करने के लिए ना, यहाँ पे क्लास के नीचे यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ रेस्टोरेंट, RESTAURANT। ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। CUSTOMER कस्टमर लिखता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, एंड यहाँ पे रोल चॉइस कर लेता हूँ मैं, ROL, रोल अंडरस्कोर चॉइस, CHOIC। रोल चॉइस में हमने एक टपल क्रिएट करे, एंड टपल के अंदर दो टपल क्रिएट करेंगे हम लोग, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट में क्या रखेंगे, फर्स्ट में जो रहेगा हमारा, जैसे मैंने रखा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, कॉमा लगा के यहाँ हम पास कर देंगे RESTAURANT, रेस्टोरेंट। सेकंड कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा हमारा, एंड सिंगल कोड के अंदर लिखा मैंने यहाँ पर CUSTOMER कस्टमर। ठीक है, ये दो रोल हम लोगों ने क्लियर कर दिए। रोल चॉइस, इसको कॉपी कर लेते हैं रोल चॉइस को, क्योंकि आगे हमको यूज करना है इसको। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं रोल वाले फील्ड। ठीक है, यहाँ पे आ चुके हम लोग। अभी क्या करना है, आपको लिखना है मॉडल्स डॉट पॉजिटिव स्मॉल इंटीजर फील्ड, क्योंकि दो ही चॉइसेस हैं, तो हम लोग स्मॉल से काम चल सकता है हमारा। बचे तो तीन फील्ड होते हैं, देखो एक होता है पॉजिटिव इंटीजर बिग इंटीजर फील्ड, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, एंड सेकंड है पॉजिटिव स्मॉल इंटीजर फील्ड। तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव स्मॉल इंटीजर फील्ड। ठीक है, सो यहाँ पे आने के बाद ये आपने ले लिया पॉजिटिव स्मॉल इंटीजर फील्ड। यहाँ पे आपको कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे चॉइसेस। यहाँ लिखा मैंने चॉइसेस, एंड चॉइसेस में जो मैंने कॉपी किया था ना, रोल अंडरस्कोर चॉइसेस, जो ऊपर बनाए थे चॉइस में मैंने दो, ये ये आपको यहाँ पे पास कर देना। इसके साथ साथ यहाँ पे आने के बाद कॉमा लगाना है आपको। इसके बाद ब्लैंक मैं करता हूँ ट्रू। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रोल होगा तभी आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे, मतलब यूजर क्रिएट होगा, उसके बिना भी आप कर सकते हो क्रिएट। एंड मुझे लगता है एंड ब्लैंक भी कर सकते हो ना, नल, तो मैं नल कर दे रहा हूँ यहाँ पर ट्रू। ठीक है, ये हमारा जो जो फील्ड्स थे और जो जो रोल देने थे मेरे को किसी एक पार्टिकुलर यूजर को, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब इसका करना क्या है कि जो जो रिक्वायर्ड फील्ड है इस यूजर के लिए, वो हम लोग अब डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं इसको मैसेज यहाँ पे आके रिक्वायर्ड फील्ड देने वाले हैं, QUIRD रिक्वायर्ड, FIELDS रिक्वायर्ड फील्ड्स क्या करेंगे हमारे। तो देखो रिक्वायर्ड फील्ड्स क्या रहेंगे, पहला डेट अंडरस्कोर ज्वाइन, JOIN, डेट अंडरस्कोर ज्वाइन। तो इसमें क्या रहेगा, मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, डेट टाइम फील्ड रहेगा। एंड यहाँ लिखना है आपको ऑटो, ऑटो नाउ ऐड करके, ऑटो नाउ ऐड कर देंगे ट्रू। ठीक है, सो जब भी ज्वाइन होगा कस्टमर, जो करंट डेट होगी वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। इसके साथ साथ सेकंड है लास्ट लॉगिन, मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड ही रहेगा यहाँ पे, एंड यहाँ भी सेम रहेगा ऑटो नाउ ऐड, ये भी कर देंगे हम लोग। ठीक है, सो एक हो गया डेट ज्वाइन, एक हो गया लास्ट लॉगिन, एंड सेम एक कर देंगे क्रिएटेड, CREATED, क्रिएटेड अंडरस्कोर डेट। ठीक है, कि कब क्रिएट कर रहे, कब क्रिएट किया अकाउंट, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग। सो मॉडल्स
डॉट डेट टाइम फील्ड ही रहेगा। एंड यहाँ पे कर देंगे हम लोग ऑटो नाउ ऐड एंड ट्रू कर देंगे। इसके बाद ये हो गया हमारा। देन एक फील्ड और होता है मॉडिफाइड डेट। ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन की कभी यूजर ने अपने फील्ड्स में कुछ भी, तो कब मॉडिफिकेशन की उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास होना चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे एक फील्ड और बनाया, मॉडिफाइड FIED, मॉडिफाइड अंडरस्कोर डेट। तो यहाँ रहेगा हमारा मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड। एंड डेट टाइम फील्ड में हम क्या देंगे यहाँ पे, ऑटो नाउ। ऑटो नाउ क्या कर देंगे यहाँ पे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, इतना हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन्हें परमिशन नहीं दी, तो यहाँ पे हम लोग परमिशन देंगे इज अंडरस्कोर एडमिन। जो हमारा एडमिन है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी इसकी, तो यहाँ रखा हम लोगों ने मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड। बूलियन फील्ड दिख रहा है, हाँ बूलियन फील्ड। एंड यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी हम वो कर देंगे फॉल्स। मतलब जब कोई भी नया यूजर क्रिएट होगा तो वो ना तो एडमिन होगा। इसके साथ साथ इसको मैं कॉपी करके पेस्ट मारता हूँ 4 बार, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, इज एडमिन हो गया। एंड इसके बाद इज स्टाफ हो जाएगा, STAFF। इसके बाद इज एक्टिव। एंड इसके बाद इज सुपर एडमिन, सुपर एडमिन। एंड सबकी वैल्यू क्या रखी है हम लोगों ने, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखी है। मतलब जब भी यूजर क्रिएट होगा तो ना तो वो एडमिन होगा, ना ही स्टाफ होगा, ना ही एक्टिव होगा, और ना ही वो सुपर एडमिन होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना। अभी जब हम लोग लॉगिन करते थे अपने अकाउंट को, तो उसमें फील्ड मांगता था यूजर नेम, तो हम लोग फील्ड चेंज करेंगे। तो यूजर नेम फील्ड क्या होगा, यूजर नेम अंडरस्कोर फील्ड FIELD। यूजर नेम अंडरस्कोर फील्ड जो होगा हमारा वो होगा ईमेल। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड फील्ड क्या क्या होंगे, रिक्वायर्ड फील्ड जो होंगे हमारे वो होंगे, जैसे एक हो गया आपका यूजर नेम, यहाँ पे एक यूजर नेम हो जाएगा। एंड फर्स्ट अंडरस्कोर नेम हो जाएगा। सेकंड फर्स्ट नेम हो गया, एक लास्ट नेम हो जाएगा हमारा। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, यूजर। ये सारे फील्ड्स हमारे क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड फील्ड्स हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये तो हो गया ना। अभी हमको दो मेथड बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट एक रहेगा हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR मेथड, इसमें रहेगा सेल्फ। एंड यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हम लोग क्या, सेल्फ डॉट ईमेल, क्योंकि ईमेल के थ्रू ही हम डेटा को दिखाएंगे वहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे। इसके बाद दो मेथड हमको ऐड करने पड़ेंगे। एक हो जाएगा हैज अंडरस्कोर पर्म्स, एंड यहाँ पे सेल्फ डॉट पर्म। एंड सेकंड जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा नन। ठीक है, रिटर्न कर देंगे यहाँ से हम लोग। रिटर्न क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, सेल्फ डॉट इज अंडरस्कोर एडिंग, सेल्फ। परफेक्ट। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, डेफ हैज अंडरस्कोर मॉड्यूल अंडरस्कोर पर्म्स। एंड यहाँ पे सेल्फ रहेगा हमारा। सेकंड ऐप अंडरस्कोर लेबल। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसे रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, इतना हो गया। इसके साथ साथ अभी जो हम लोगों ने अपना मैनेजर बनाया था ना, टॉप में जो मैनेजर बनाया था हम लोगों ने, कहाँ पे, ये जो मैनेजर बनाया था इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि यूज करना है मुझे इसे अपने यूजर मॉडल के अंदर। सो जहाँ पे हम लोगों ने जो मेथड बनाया था ना अपना, ये रहा STR मेथड। यहाँ पे आके आपको लिखना है ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट में आपका ये
यूजर मैनेजर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना काम करने के बाद ये डन हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप सबका। ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, आपको एप्लीकेशन की सेटिंग्स डॉट पी फाइल में आना है, जो हमारी फूड ऑनलाइन है। सेटिंग्स डॉट पी फाइल में आना है। एंड यहाँ आने के बाद आपको जो डेटाबेस है ना हमारा, ये डेटाबेस हो गया हमारा। ठीक है, डेटाबेस के बाद यहाँ पे आपको लिखना है ऑथ अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर मॉडल। एंड मॉडल क्या रहेगा हमारा, सिंगल कोट्स के अंदर एप्लीकेशन का नाम जो भी आपका, अकाउंट्स डॉट, और जो हमारा मॉडल है यूजर। ठीक है, यूजर, इतना करना है आपको। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि जो भी कस्टम यूजर मॉडल के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने फुलफिल कर ली। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ना आप लोग कर लीजिएगा ध्यान से ना। सेकंड थिंग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो डेटाबेस है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद पीजी एडमिन 4 ओपन कर लेंगे इसको हम लोग। ठीक है, और जैसे बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको फॉलो करना है, ठीक है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपकी साइड से। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं और इसको भी हो जाने देते हैं ओपन। हमारा डेटाबेस ओपन हो गया। सर्वर, यहाँ डालना, पासवर्ड डालना पड़ेगा, मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे अपना। ठीक है, ये ओपन हो गया हमारा। एंड अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने अपना डेटाबेस बनाया था फूड ऑनलाइन अंडरस्कोर डीबी। मैं यहाँ दिखाता हूँ अपने डेटाबेस सेटिंग्स में आते हैं एंड यहाँ पे मेरा डेटाबेस था, क्या था वो, एन बी डॉट एग्जाम्पल में डॉट एन बी, यहाँ पे ये था ना फूड का नाम हमारा, डेटाबेस का नेम था फूड ऑनलाइन अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, सो अगर आपने अपना मॉडल तैयार किया एंड इसके बाद अगर आप अपनी माइग्रेशन कमांड को एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, तो होगा क्या कि आपको एरर देगा, सिंपल सी एरर देगा, क्योंकि इसमें पहले से ही वो टेबल क्रिएट है, वो डेटाबेस क्रिएट है जिस पे आप काम कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एरर। यहाँ पर आते हैं टर्मिनल में, यहाँ लिखा हम लोगों ने पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एंड मेक माइग्रेशन। ये लिखा रहा है क्रिएट मॉडल यूजर एंड इसके बाद माइग्रेट पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमको, एक एरर देगा। ठीक है, तो इस एरर से बचने के लिए आपको करना क्या है, देखो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको अपने डेटाबेस में जाना है और जो आपका डेटाबेस था उस डेटाबेस को डिलीट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट, यस, डेटाबेस डिलीट हो गया हमारा। एंड इसके बाद अगेन आपको उसी डेटाबेस पे आना है और एक नया डेटाबेस करना है क्रिएट। डेटाबेस का नाम क्या होगा आपका, आपके डेटाबेस का नाम वही रखना है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, कॉपी किया इसको मैंने यहाँ पे, कॉपी, कॉपी करने के बाद पोस्ट के पे गए, यहाँ पे पेस्ट किया, इसके बाद सेव, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। एंड इसके बाद स्कीमा में आओगे आप। स्कीमा में आने के बाद यहाँ पे आपको अभी एक भी टेबल देखने को नहीं मिलेगी। टेबल्स देखोगे यहाँ पे, कोई भी टेबल नहीं है। अभी क्या करना है हम लोगों को, अब वो दोनों कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर, देखो पहले करेंगे हम लोग माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट हो गया, सॉरी, मेक माइग्रेशंस करना था मेरे को पहले। मेक माइग्रेशंस, नो चेंजेस डिटेक्टेड एंड माइग्रेट, कोई बात नहीं। ठीक है, परफेक्ट, नो डाउट।
ठीक है। इसके बाद अगर अभी आप यहाँ पर आएंगे अपने एडमिन के अंदर, मतलब डेटाबेस के अंदर ना, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे आपको मल्टीपल टेबल्स देखने को मिल जाएंगे। अकाउंट यूजर, न्यू एडिट, ऑल रोज। यहाँ पे अभी तक हम अभी कोई भी यूजर देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई भी यूजर क्रिएट नहीं किया। ठीक है, पर अभी क्या करेंगे, हम लोग एक सुपर यूजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं। सो पहले क्लियर करते हैं, क्लियर ना, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, क्रिएट सुपर यूजर एंटर करते हैं। सो ये क्या दिखा रहा है, सुपर यूजर क्रिएशन स्टेप ड्यू टू नॉट रनिंग टी टी वाई यू कैन रनिंग मैनेज। ओके। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत ही सिंपल है। आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आके ना लेफ्ट में आके आपको लिखना है बिन पी टी वाई, पी टी, बिन पी टी वाई। ठीक है, इसके बाद आपको एंटर कर देना है। ठीक है, ये लिनक्स में कभी कभार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब देखो, यूजर नेम की बजाय हमसे क्या मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन एट gmail.com। इस पर एंटर करते हैं। यूजर नेम मांग रहा है हमसे, हमने लिखा एडमिन। फर्स्ट नेम हमने लिखा यहाँ पे एडमिन, या मैं दीपक लिखता हूँ। लास्ट नेम कुमार। पासवर्ड लिखा मैंने यहाँ पे एडमिन, अगेन पासवर्ड एडमिन। ठीक है, ये कह रहा है पासवर्ड सेम है बट नो डाउट हमको यस करना है, एंटर करना है। दिखा रहा है सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो कोड था यहाँ तक एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, नो डाउट। इसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन रन कर देनी है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर कर देना, एंटर करना है। इसके बाद आपको ब्राउजर पे आना है एंड रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद अगर हम लोग अपना एडमिन पैनल ओपन करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी हमसे क्या मांग रहा है, तो यहाँ पे ईमेल मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे लिखा हमने एडमिन एट gmail.com, पासवर्ड एंड लॉगिन पे क्लिक किया। सो जैसे हम लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमको एक एरर दे रहा है, कह रहा है प्लीज एंटर द करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड फॉर स्टाफ अकाउंट, नोट दैट बोथ फील्ड्स में केस सेंसिटिव। ओके। सो इस टाइप के एरर अगर आप देखने को मिलता है, तो हम लोगों ने एक गलती की होगी, मे भी जहाँ तक मुझे याद आता है। हम लोग चलेंगे अपने वीएस कोड पे एंड आएंगे अकाउंट्स की मॉडल डॉट पी फाइल में। एंड जहाँ पे हम लोगों ने अपना सुपर यूजर क्रिएट किया होगा, सुपर क्रिएट यूजर हो गया यहाँ पे, क्रिएट सुपर यूजर। एंड यहाँ पे सेल्फ डॉट मॉडल लिखने की बजाय यहाँ पे लिखना आपको सेल्फ डॉट, जो हम लोगों ने ऊपर किया था ना, यूजर क्रिएट किया था यहाँ पे, क्रिएट अंडरस्कोर यूजर, इस वाले मेथड को यूज करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आना है आपको एंड यहाँ पर आके आपको इसको पेस्ट करना है, क्रिएट अंडरस्कोर यूजर। इतना करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद अगेन आना है आपको अपने टर्मिनल में। ठीक है, एंड इसके बाद कंट्रोल सी, देन क्लियर स्क्रीन, CLER क्लियर। इसके बाद मैं अगेन एक नया यूजर करूंगा क्रिएट, यहाँ लिखा मैंने विन PTY। इसके बाद पहले मैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन। उसके बाद माइग्रेट कर लेते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, अब एक नया हम तो पहले तो करते हैं क्रिएट, यहाँ लिखा मैंने विन PTY पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, विन PTY क्यों किया, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि एक एरर आया था, उससे बचने के लिए हम लोगों ने विन PTY का यूज किया है। एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे admin1@gmail.com। इसके बाद यूजर हमारा admin1 हो जाएगा। नाम हम लोग अपना दीपक रख देंगे, लास्ट नेम कुमार, पासवर्ड एडमिन रहेगा हमारा। इसके अगेन एडमिन यस करना है, एंटर करना है। तो क्या दिखा रहा है हमको ये, ओके, क्रिएट यूजर की जगह क्रिएट यूज कर दिया मैंने यहाँ पे यार, क्रिएट यूजर आएगा यहाँ पे सब। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन
उनको ये सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर से करते हैं। पाइथन विन पी टी वाई से, विन पी टी वाई पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। यहाँ पे लिखेंगे एडमिन, एडमिन 1 एट gmail.com। यूजर नेम एडमिन 1 दीपक कुमार, पासवर्ड एडमिन, यस करते हैं, एंटर करते हैं। ओके, सुपर यूजर हमारा क्रिएट हो गया। इसका हम चलेंगे डेटाबेस के अंदर, चेक करेंगे कि हमारा जो यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो अकाउंट पर आते हैं और जो टेबल है हमारी अकाउंट टेबल, इस पर राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे व्यू ऑल डेटा, ऑल व्यूज, एंड चेक करते हैं। परफेक्ट, आप देख सकते हैं कि जो हमारा पासवर्ड है वो हैश हो चुका है। एंड फर्स्ट टाइम पे आपको देखो यहाँ पे पासवर्ड हमको देखने को मिल रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से वो लॉगिन नहीं कर पा रहा था। नाउ अभी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अगेन आते हैं हम लोग अपने टर्मिनल में, एंड यहाँ पे आने के बाद अपने सर्वर चालू करेंगे हम लोग। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करते हैं। वेट करते हैं, इसके बाद ब्राउजर पे आते हैं हम लोग। ब्राउजर पे आने के बाद इसको अगेन रिफ्रेश करेंगे एंड लॉगिन करते हैं। तो admin1 एट gmail.com, इसके बाद पासवर्ड हम डालेंगे एडमिन, लॉगिन करते हैं। एंड नाउ अब यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा जेंगो का जो डैशबोर्ड था वो ओपन हो चुका है। बट यहाँ पे हमको यूजर टेबल देखने को नहीं मिल रही है, उसके लिए हमको अगेन चलना पड़ेगा VS कोड में। एंड यहाँ पे एडमिन डॉट पी आई में आके इसको रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर कैसे करते हैं सबको आता है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स से इंपोर्ट कर लेंगे किसको हम लोग, यूजर को। यहाँ लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, एंड यहाँ पे यूजर मॉडल शो। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन आएंगे ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ देखेंगे आपका जो यूजर है वो विजिबल हो जाए। ठीक है, तो दो यूजर थे हमारे, एक एडमिन 1 एंड सेकंड एडमिन, तो हम लोग इस एडमिन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट, गो, यस, परफेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक को आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपना कस्टम यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टास्क को परफॉर्म करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा, एंड कोई भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा आप लोगों की। ओके, एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये काफ़ी लेंदी है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एंड जो वीडियो है वो काफ़ी लेट में अपलोड कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई टाइम टू टाइम। बट नो प्रॉब्लम, जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं वीडियो को क्लियर करके और उसको फिर मैं अपलोड करूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।